हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल एकादशी है, जिसका नाम योगिनी एकादशी है। और योगिनी एकादशी आषाढ़ मास में आती है। और वैसे साल में 26 एकादशी होती हैं। तो जब एक साल में जो अधिक मास आता है तब 26 होती हैं, लेकिन वैसे 24 एकादशी होती हैं। तो ये आषाढ़ मास की एकादशी कृष्ण पक्ष की है। तो दोस्तों, इसका शुरुआत कल मंगलवार को आज शुरू हो गई है। सोमवार के दिन आज ये सुबह 10 बजकर कुछ मिनट से शुरू हो गई थी। और कल को ये 8 बजकर 56 मिनट तक रहेगी। यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त में त्यौहार आता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त द्वादशी युक्त जो एकादशी कहलाएगी, वो कल सुबह को आएगी ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप कल 2 तारीख में ही मंगलवार के दिन ही आप व्रत रखें। और दोस्तों, इसका जो पारण है, आप बुधवार के दिन सुबह को 5 बज के 56 मिनट से लेकर 7 बज के 56 मिनट तक आप अपना इसका व्रत रख सकते हैं और रखें। क्योंकि गाइज, जिनसे व्रत नहीं रखा जाता है, तो वो अगर आप ये सोच भी लें, सोचने मात्र से भी ये व्रत भगवान का आपको मिल जाता है। तो आप संकल्प करें कि मैं व्रत रखूँगा या रखूँगी। तो गाइज, आप व्रत रखोगे तो भगवान आपको शक्ति जरूर देगा। ऐसा नहीं है सोचने से सब कुछ होता है, मन में संकल्प होना चाहिए। और सुबह को सवेरा उठ करके नहा धो करके भगवान को चरणामृत से नहलाएं। भगवान के नीचे पीला आसन बिछाएं। भगवान को जितनी मूर्तियाँ साफ करें, पंचामृत बनाएं। भगवान को तिलक लगाएं, भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, माला पहनाएं। और हो सके तो आप भी पीले वस्त्र पहने। गाइस, कभी भी पूजा पाठ करते समय कभी भी फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। फटे हुए कपड़ों से भगवान रुष्ट होते हैं, अच्छा पूजा पाठ में अच्छा नहीं रहता है। हमेशा ही अच्छा कपड़ा, साफ सुथरा धुला हुआ कपड़ा पहनना चाहिए। और गाइस, बहुत से लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन सिर नहीं धोना चाहिए। ऐसा किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है कि आप एकादशी के दिन सिर ना धोएं। साफ सुथरे हो करके ही भगवान का नाम लें, पूजा करें, पाठ करें। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहा धो के सिर नहीं धो सकते। सिर धो सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो गाइस, जब आप सुबह को उठेंगे और पूजा शुरू करेंगे, तो मैंने आपको हर बार बताती हूँ कि आप अपना हाथ ऐसे रखें और अपने हाथ में 3 कलावे के टुकड़े रखें और 3 चम्मच छोटा छोटा जल छिड़कें और तिलक लगाएं। और कोई फल रखें, उस पर तिलक कर दें, पैसे रख लें, मीठा रख लें। और दक्षिणा ज़रूर रखें, क्योंकि कोई भी पूजा बिना दक्षिणा के कभी पूरी नहीं होती। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्राह्मणों को यदि आप दक्षिणा नहीं देंगे तो आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो आपको ब्राह्मणों को दक्षिणा ज़रूर ही देनी चाहिए। शास्त्र भी ये कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने इन्हें ब्राह्मणों को वरदान दे रखा है कि ये पोथी पतरा पढ़ के सबका अपना पेट का गुजारा चलाएंगे। तो भगवान शिव ने गुस्से में कहा था, तो ये पोथी पतरा ही पढ़ के ज़्यादा बोलते हैं ये ब्राह्मण, तो इसलिए इनके बोलने का ही इन्हें काम भगवान ने सौंप दिया और कह दिया कि ये तो पोथी पतरा देख के ही अपनी गुजारा चलाओगे। तो आप तो ये ऐसा गुजारा चलाते हैं। तो गाइज, आप जो आप एकादशी के दिन सामान निकालोगे वो भगवान के आगे छोड़ दें। और फिर उसके बाद कथा वगैरह, पूजा जो भी आपको करनी करें। और उसके बाद आरती करें। आरती का बहुत बड़ा महत्व होता है पूजा में। पूजा का अंतिम पड़ाव होता है। और उसके बाद भगवान को भोग लगाएं। और गाइज, लोटे में जो जल, आप 1 लोटा जल ज़रूर रखें पूजा में। और जब आप पूजा से उठें तो लोटे का थोड़ा सा जल अपना आसन के नीचे छोड़ के और उसे 3 बार चूम के जब उठें, ऐसे करके यूं करके जल ज़रूर नीचे डालें आसन के। आसन के नीचे जल डालने से जो हम पूजा करते हैं वो हमें मिलती है। और जो हम इस तरह बिना जल दिए उठते हैं तो वरुण देवता कहते हैं कि वरुण देवता उस पूजा को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए आसन के नीचे ही पानी डाला जाता है, जल डाला जाता है। तो गाइज, एकादशी के दिन आप गौदान भी कर सकते हैं। मरने के से पहले जो गौदान करते हैं, वो इससे अच्छा अपने जीते ज़िंदगी गौदान करें तो आपको आत्मा की शांति भी मिलेगी। और
आपको अच्छा भी लगेगा कि मैंने अपने हाथ से करा है। और गौ माता अगर आप दान करें तो उसके ऊपर एक साड़ी ज़रूर दें और चारे की टोकरी दें, बाल्टी दें और दक्षिणा भी ज़रूर दें गौ माता के लिए। जो भी आपसे गाय लेके जाएगा उसे भी दें। और गाइस आप लोग दीप दान कर सकते हैं, शाम के समय दीप दान करें और ज़मीन में सोएं, ज़मीन में बिस्तर लगाएं, ऊपर ना सोएं। ऊपर लगाने से भी पूजा भंग होती है, क्योंकि अच्छे गंदे संदे बिस्तर होते हैं, इसलिए ऊपर नहीं सोना चाहिए, नीचे ही लेटना चाहिए। और शाम को जब आप व्रत का पारण करें तो कोटू का आटा आप खा सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं। और सिंगाड़े का आटा होता है, गर्मी चल रही है तो सिंगाड़े के आटे का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अगर हो सके तो फलार रख लें, अगर हो सके तो निराहार रख लें, और नहीं होता तो फलार रखें। फलार नहीं है तो आप कोटू का आटा खा लें और सब कुछ खा लें। और जो लोग बुजुर्ग आदमी दवाई खाते हैं तो वो दवाई ज़रूर खाएं, क्योंकि उनकी तबीयत अगर बिगड़ गई तो वो आपको संभालनी मुश्किल हो जाएगी। तो व्रत तो ज़रूर रखें, पर व्रत के लिए ज़्यादा उन्हें प्रेस ना करें। और फल आप खा सकते हैं और फल का दान भी कर सकते हैं गाइस। और कपड़े स्वच्छ पहने आप लोग। और गाइस जो एकादशी के व्रत रखते हैं भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं, वो बैकुंठ को जाते हैं। इस धाम में सुख भोग के अंत में भगवान के बैकुंठ को जाते हैं। और भगवान के उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, लक्ष्मी उनके दरवाजे पे वास करती है। और गाइस झूठ नहीं बोलना चाहिए व्रत के समय में, और ना ही किसी से वाद विवाद करना चाहिए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। और गाली नहीं देनी चाहिए। तो गाइस जो भी व्यक्ति गाली देता है वो सब हमारे को लौट के मिलती है, जो हम करते हैं वो हमें सब लौट के मिलता है। आप सबूत के रूप में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आपने गेहूँ बोए हैं या धनिया बोया है या जो भी फल का पेड़ बोया है वही उगेगा, दूसरा नहीं उगेगा। इसलिए आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको लौट के मिलने वाला है। तो गाइस कल आप एकादशी का व्रत ज़रूर रखें, प्रातःकाल उठें, स्नान आदि करें। और गाइस ज़्यादा किसी से ना बोलें, और हो सके आपको तो रात में आप देर तक सोएं, भगवान का नाम लें, स्मरण करें, चिंतन करें, कीर्तन करें और भगवान का नाम ले करके जागरण करें। जागरण का इसमें बहुत बड़ा महत्व होता है। जागरण करने से भगवान को पूजा का फल मिलता है, व्रत का फल मिलता है। और ज़्यादा ना बोलें, बोलने से भी व्रत का नुकसान होता है। तो गाइज मैं आपको जितनी जानकारी कम से कम जानकारी थी वो मैंने दे दी। और गाइज जब आप लोटे में जल भगवान को, सूर्य देव को चढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ा चीनी के दाने या फल मीठा कुछ मीठा डाल लें, तो थोड़ा मीठा डाल लें। और उसे फिर सूर्य देव को अर्घ दें, सूर्य देव की तरफ जल चढ़ा करके अर्घ दें। तो गाइज आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। कल 2 जुलाई को आप इसका व्रत निश्चित रूप से रखें और 3 तारीख में पारण करें। तो गाइज मैंने आपको जितनी मेरी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। और आप सभी बहनें भाई व्रत रखें। थैंक यू जानकारी के लिए, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।